वृंदावन हादसा, इंस्टाग्राम रील से बची महिला की जान। 4 दिन बाद भी एक श्रद्धालु की तलाश, अब यमुना में 25 किलोमीटर तक तलाश। वृंदावन में हुए नाव हादसे को लेकर मंगलवार को 5वें दिन में सर्च ऑपरेशन चल रहा है। पंजाब के श्रद्धालु पंकज मल्होत्रा उम्र 40 वर्ष अब भी लापता है। पंकज हिमाचल प्रदेश में स्टील कंपनी में मैनेजर थे। सेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ समेत करीब 150 से अधिक लोगों की टीम सर्च ऑपरेशन में जुटी है। यमुना में 25 किलोमीटर दायरे में तलाश कर रही है। इस बीच हादसे में बाल बची लुधियाना की राजिंदर कौर ने बताया कि कैसे उनकी जान बची। उन्होंने बताया कि नाव पलटने के बाद डूब रही राजिंदर ने इंस्टाग्राम पर रील में देखे टिप्स याद रखे और उसी के मुताबिक खुद को संभाला। पानी में गिरने के बाद मैंने मुंह नहीं खोला, आज सांसें रोके रखी, दोनों हाथ सीधे किए और पैर चलाए। बाद में नाव वाले ने बाहर निकाला। वहीं हादसे में जान गंवाने वाले यश भल्ला की मां से आखिरी बार की हुई बातचीत सामने आई थी। मां ने बताया कि नाव में बैठते ही बेटे ने फ़ोन कर कहा, अब मुझे कॉल मत करना, मैं ढोलक बजा रहा हूँ, डिस्टर्ब हो जाऊँगा। मंगलवार को उसका अंतिम संस्कार किया गया। बता दें कि शुक्रवार दोपहर 3 बजे 38 श्रद्धालुओं से भरी नाव पलट गई थी। हादसा हुआ था श्री बांके बिहारी मंदिर से 2 किलोमीटर दूर केसी घाट पर हुआ था। पुलिस ने आरोपी नाविक पप्पू निषाद और पाटून पुल के ठेकेदार नारायण शर्मा को जेल भेज दिया है। पप्पू ने अपनी नाव में श्रद्धालुओं को जुगल घाट से बैठाया था। इससे पहले सोमवार को सुबह 8 बजे यमुना नदी से 2 लाशें मिली थी। हादसे वाली जगह से 12 किलोमीटर दूर बंगाली घाट से एक महिला और देवरा बाबा आश्रम के पास से एक युवक की लाश मिली थी। प्रशासन के मुताबिक वह शव फूलकर नदी के ऊपर आ गए थे। पोस्टमार्टम के बाद दोनों के शव परिजनों को सौंप दिए जाएंगे। महिला की पहचान दुगरी लुधियाना की रहने वाली मोनिका टंडन के रूप में हुई है। वह अपनी सास सावित्री के साथ आई थी। 6 महीने पहले ही शादी हुई थी। पति विदेश में है। मोनिका भी जल्द ही विदेश जाने वाली थी। हादसे के दिन मोनिका नाव में पड़ोसी महिला डिक्की के साथ बैठी थी। डिक्की लाश 12 अप्रैल को मिली थी, यानी कि डिक्की की मौत हो चुकी है हादसे में। वहीं युवक की पहचान लुधियाना के रहने वाले यश भल्ला उम्र 22 साल के रूप में हुई है। यश पहली बार वृंदावन आए थे। बांके बिहारी ग्रुप के साथ जुड़े थे। धार्मिक संकीर्तन में ढोलक बजाते थे। नाव डूबने से पहले का जो वीडियो सामने आया था उसमें यश ढोलक बजाते दिखाई दे रहे थे। यश के बड़े भाई अकाउंटेंट हैं। माँ सुनीता हाउसवाइफ हैं। पिता रेहड़ी फंडी लगाकर कपड़े बेचते हैं। सवालों में घिरी एसडीएम रितु सिरोही लंबी छुट्टी पर गईं। इस बीच वृंदावन से नाव हादसे के बाद सोमवार को एसडीएम मार्ट रितु सिरोही लंबी छुट्टी पर चली गई हैं। उनकी जगह दीपिका मोहर को नया एसडीएम बनाया गया है। हादसे के बाद प्रशासनिक लापरवाही को लेकर रितु सिरोही पर कई सवाल उठ रहे थे। हालांकि जिलाधिकारी का कहना है कि रितु सिरोही निजी कारणों से छुट्टी पर गई है। इसका हादसे से कोई लेना देना नहीं है। कैसे हुआ हादसा, जान लीजिए। हादसे में जिंदा एक युवक ने बताया, नाव पलटने से करीब 50 फीट दूर यमुना नदी के बीच में थी। हवा करीब 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही थी। नाव अचानक डगमगाने लगी। नाविक का नियंत्रण छूट गया। पर्यटकों ने कहा, पुल आने वाला है, नाव रोक लीजिए, लेकिन उसने नहीं सुनी तो 2 बार नाव पुल से टकराने से बची, लेकिन तीसरी बार टक्कर हो गई और नाव डूब गई। अब जानिए राजिंदर कौर की जुबानी पूरी कहानी। हादसे से पहले 4 लोग उतरे। राजिंदर कौर का कहना है कि स्टीमर में 37 लोग बैठे थे। बीच में स्टीमर रुका। सभी ने पूछा कि क्यों रोका, तो नाविक ने कहा कि दूसरी नाव में शिफ्ट हो जाओ। महिला ने मना कर दिया। बाद में 4 बुजुर्ग दूसरी नाव में शिफ्ट हो गए। ओवरलोड वाली कोई बात नहीं थी, क्योंकि मैं पहले ही भी नाव में सफ़र कर चुका हूँ। पुल हमारी तरफ आ रहा था, रस्सी फंसी। राजिंदर कौर ने बताया कि जब स्टीमर खड़ा था तो पुल हमारी तरफ आने लगा। स्टीमर ने कहा कि पुल के आने से पहले वो क्रॉस करवा देगा। इतने में तेज़ी से पुल आया और नाव से टकरा गया। नाव पुल की रस्सी में फंस गई और वो पलट गई। इसके बाद पूरा पुल नाव के ऊपर आ गया। मैं, एक लड़की व लड़का खड़े थे। राजिंदर कौर ने बताया कि नाव जब पलटी तो मैंने उसे पकड़ लिया, क्योंकि मैं उस समय खड़े होकर वीडियो बना रही थी। जब पुल नाव के ऊपर आया तो मैंने नाव छोड़ दी और फिर पानी में डूब गई। पुल के ऊपर से आने से नाव के नीचे दबे लोग बाहर नहीं आ सके। यस 5 बार सिर से टकराई नाव। राजिंदर कौर ने बताया कि जब मैं पानी में डूबी तो नाव 5 बार पानी के अंदर मेरे सिर से टकराई। सिर पर हाथ रखा ताकि चोट ना लगे। फिर पानी से घुट घुट की आवाज़ आई तो मुझे लगा कि अब नाव अलग हो गई। फिर मैंने बाहर आने की कोशिश की। किसी ने सेफ्टी बेल्ट फेंकी, कुंडा पकड़ा। दूसरी नाव से किसी ने सेफ्टी बेल्ट फेंकी। मैंने सेफ्टी बेल्ट तो पकड़ ली, लेकिन तब तक सफ़ेद
थक चुका था। नाक से हल्के से सांस लेने पड़े तो पानी के अंदर जाने लगा। फिर मैंने बाहर निकलने की सोची। सेंटर की तरफ जाती तो वहाँ बहुत लोग थे। वहाँ से बाहर निकलना मुश्किल था। वहाँ से एक नाव निकल रही थी। फिर उसका कुंडा पकड़ लिया। मैंने फिर कुंडा नहीं छोड़ा। माता जय की सांसें चल रही थी, दूसरी की टूट रही। राजेंद्र कौर ने बताया कि जब मैंने नाव का कुंडा पकड़ा तो नाव वाले ने मुझे देख लिया। वहीं एक और महिला थी जिसकी सांसें टूट रही थी। नाव वाले ने कहा कि माता जी, आपकी सांसें चल रही हैं और दूसरी की सांसें टूट रही हैं, उसे बचा ले। मैंने उन्हें कहा कि पहले उसे बचा लो। आंटी आंटी चिल्ला रहा था युवक। राजेंद्र कौर ने बताया कि पुल के पास एक युवक ने जब मुझे देखा तो वो जोर जोर से आंटी आंटी चिल्लाने लगा। इसके बाद मैंने नाव वाले को कहा कि उसे भी बचा लो। फिर उसे बचाने गए, तब तक वह अपने हाथ पैर छोड़ चुका था और उससे जोर नहीं लग रहा था। फिर मैंने नाव वाले को कहा कि उसे पैर की तरफ से उठाओ। फिर उन्होंने उसे पैरों की तरफ उठाकर बाहर निकाला और उसकी जान बचा ली।